बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा हम एक्सरसाइज 2.7 कर रहे थे, जिसके लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किए थे क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। आज जो हमारे क्वेश्चन है बेटा दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 7, 8 एंड 9। ये 3 क्वेश्चन है बेटा जो आज हमने कंप्लीट करने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है वैसे ही क्वेश्चन नंबर 8 है, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 9 भी है। अब आप लोगों ने ये आप लोगों के लिए बेटा मैं सॉल्व कर रहा हूँ अभी क्वेश्चन नंबर 7। इसको ज़रा गौर से बेटा इसका सोल्यूशन देखिएगा, और पहले सोल्यूशन से पहले ज़रा आप फ़र्क देख लें। 5 और 6 जो कल हमने किए थे दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, और 7, 8, 9 की भी अगर हम बात करें तो ये भी दोनों क्या हैं बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। लेकिन फ़र्क ये है कि जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर आपके पास एक्सप्रेशन आ गया था ना 4x, मतलब लीनियर भी आ गया था, या जब आप इसका 6 का जब आप इसका स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा आपके पास 2x, जब इसका होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा 2y। यानी कि x और y की वैल्यूज़ पावर 1 के साथ इसमें आ जाती थी, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में मौजूद नहीं है, जिसे हमने फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था कि ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। ये कौन सी इक्वेशन है बेटा, ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये जो 7, 8, 9 बेटा जो आज हम करने लगे हैं, दीज आर प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। वी आर गोइंग टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। तो नेक्स्ट बेटा अब हम सॉल्यूशन में बेटा इसका करने लगा हूँ क्वेश्चन नंबर 7 का, और जैसे क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन करूँगा ऐसे ही बेटा क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 भी हैं। इन क्वेश्चंस को ना बेटा सबको मैंने डिवाइड इसलिए कर दिया ताकि आपको हर चीज़ का अलग-अलग अंदाज़ा हो जाए जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे। तकरीबन वही है, लेकिन थोड़ा बहुत अब इसमें चेंज होगा। अब इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए बेटा आपके पास इक्वेशन नंबर 1 इज एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 22। इसे नाम देंगे बेटा आप इक्वेशन नंबर 1 का। एंड इक्वेशन नंबर 2 इज 5x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 29। सोल्यूशन मेरा बेटा ज़रा गौर से देखते जाइएगा, बिल्कुल सिंपल सा है। फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 22। अब यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाल लें, एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर की। चूँकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो बेटा मैं इसी को प्रेफर करूँगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 22 माइनस 2y स्क्वायर। इसे हमने नाम दे दिया पिछले तमाम सॉल्यूशंस की तरह इक्वेशन नंबर 3 का। अब ये इक्वेशन, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 से निकाली, अब इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। और यहाँ पर हमें x मालूम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो सेकंड इक्वेशन है उसमें भी तो एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर ही है। हम एक्स स्क्वायर निकाल के एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे। और यहाँ पर बेटा अब आप लिखेंगे, और कई बार बेटा मैंने नोटिस किया है कि बच्चों को आदत होती है ना लिखने की पुटिंग वैल्यू ऑफ x, तो यहाँ पर x नहीं लिखेंगे, अब आप क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर। तो ये मिस्टेक आप लोग ना कीजिएगा बेटा, ये बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं कि एक्स स्क्वायर के बजाय लिख देते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ x। आप लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन 2, और इक्वेशन नंबर 2 इज 5x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 29। ठीक है, एक्स स्क्वायर की जगह बेटा आप एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 22 माइनस 2y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 29। अब आपने क्या करना है बेटा, इस 22 को आपने मल्टीप्लाई करना है 5 से। 110 माइनस 5 को 22 से मल्टीप्लाई किया बेटा 110,
5 को मल्टीप्लाई करें -2y² से, दैट इज इक्वल टू -10y² प्लस y² इज इक्वल टू 29 -10y² प्लस y² इज इक्वल टू -9y² इज इक्वल टू 29 प्लस 110 -110 माइनस 110 माइनस 9y² इज इक्वल टू 81 minus 81 and y² is equal to minus 81 divided by minus 9. y² is equal to माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 9 9 जा 89। अब हमें y की वैल्यू मालूम करनी है, तो दोनों तरफ बेटा हम इसका ले लेते हैं स्क्वायर रूट एंड y इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। अब y की दो वैल्यूज आई हैं, एक +3 और दूसरी -3, तो दो वैल्यूज ही बेटा हम पुट करेंगे। अब दो वैल्यू चूंकि पुट करनी है, आपने बेटा रजिस्टर के दरमियान में लगा देनी है बेटा एक लाइन। फाइन, अच्छा जी, अब सबसे पहले हम लिखेंगे पुटिंग y इज इक्वल टू 3। अब y की वैल्यू आगे किस में पुट करेंगे, इन इक्वेशन नंबर 3 y की वैल्यू 3 पुट करते हैं और कॉलम के राइट साइड पर हम लिखते हैं पुटिंग y इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन नंबर 3 इज x² is equal to 22 minus 2y²। x² is equal to 22 minus 2 और y की वैल्यू क्या है बेटा 3, 3²। x² is equal to 22 minus 2 multiply by 9। x² is equal to 22 minus 18 एंड x² इज इक्वल टू 4। और अब चूंकि x की वैल्यू चाहिए, फिर दोबारा आप दोनों तरफ इसका क्या ले लेंगे बेटा स्क्वायर रूट। सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। इसी तरीके से बेटा हम y इज इक्वल टू -3 के लिए भी सॉल्व कर लेते हैं। x² इज इक्वल टू 22 minus 2y² and x² is equal to 22 minus 2y² और y की जगह बेटा अब हम क्या पुट करेंगे -3 होल स्क्वायर। x² is equal to 22 minus 2 multiply by -3² will be equal to 9। x² is equal to 22 minus 2 9 जा 18। x² is equal to again 4 और अब हमारे पास ये वैल्यू है x² की, एंड में जो फाइनल वैल्यू है बेटा वो हमें x की ही चाहिए, तो दोनों तरफ हमने इसका स्क्वायर रूट ले लिया और स्क्वायर रूट लेकर आंसर क्या बन गया बेटा +-2। अच्छा, ये अब हमारा इसके साथ बेटा सोल्यूशन हो गया सारा कंप्लीट। अब एंड में हमने लिखना है इसका सोल्यूशन सेट। ज़रा तवज्जो से देखिएगा बेटा सोल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे। जब x की वैल्यू +-2 थी, +-2 कब आई, जब y की वैल्यू क्या थी बेटा 3, एक ऑर्डर्ड पेयर। दूसरा, जब x की वैल्यू +-2 थी तो y की वैल्यू क्या थी बेटा -3। ये बेटा इसका सोल्यूशन सेट है। या हो सकता है कि बुक में आपके पास जो सोल्यूशन सेट है वो इस शक्ल में लिखा हो कि 2 3
-2 एंड 3, यानी कि ये जो +-2 3 था, एक बार +2 और 3 लिख लिया, दूसरी बार -2 और 3 लिख दिया। इसी तरीके से आप इसको लिख सकते हैं +2 एंड -3, और नेक्स्ट इसी को हम क्या लिखेंगे बेटा, -2 एंड -3। दोनों तरीके सोल्यूशन सेट के ठीक है, जैसे आपको मुनासिब लगे, ये वैसे आसानी से लिखा जाएगा, इसमें कन्फ्यूजन आपको कोई नहीं होगी। आप ऐसे ही लिख दें, चाहे बुक में आंसर ऐसे, आप इसको ऐसे इकट्ठा लिख सकते हैं। ये था सोल्यूशन बेटा क्वेश्चन नंबर 7 का। और अच्छा बेटा, ये था क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन, जिसमें हमारे पास 2 इक्वेशन थी और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, और वेरिएबल कितने थे, 2 वेरिएबल थे। अब आपने बेटा करना ये है कि क्वेश्चन नंबर 7 आपने कंप्लीट करना है, और उसके बाद जो आपने क्वेश्चन करने हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। 7, 8, 9 ये 3 क्वेश्चन है। 7 जो मैंने करवाया है उसको आप रिवाइज कर लीजिएगा पहले, फिर आपने बेटा इसका सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 8, और फिर सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है बेटा, आज के लिए मेरा बेटा इतना ही है। ठीक है, ये एक टाइप आज हमने इक्वेशन की सॉल्व की है, एक टाइप करके करवा रहा हूँ बेटा। आज के लिए बेटा आपके लिए 3 क्वेश्चन है, और एक काम आप और साथ साथ करते जाइएगा। हर टाइप का ना ये एग्जाम्पल में आपको क्वेश्चन मिलेगा, हर टाइप का। ये बेटा आप लोग ना साथ साथ करते जाइएगा। ये देखें, पहली लीनियर और क्वाड्रेटिक, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 2 किया था हमने, ये आप लोगों ने सॉल्व करनी है। फिर जैसे हमने कल क्वेश्चन किए थे बेटा, वो टाइप आ गई, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 2 करनी है। और आज की जो आपकी एग्जाम्पल है बेटा, दैट इज़ एग्जाम्पल नंबर 3। ये जो आप पिछले एग्जाम्पल्स है ये भी कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन करेंगे बेटा, उसके साथ साथ आपने उसकी एग्जाम्पल भी करनी है। ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2 प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इनको भी बेटा साथ साथ कर लीजिएगा। अब सोल्यूशन ये देखें ज़रा, बुक में बेटा ज़रा ये सोल्यूशन देखें कितना मुख्तसर सा किया गया है, और ये सोल्यूशन देख लें। आपने इसी तरीके से डिटेल्ड इसका सोल्यूशन करना है। बुक वाले कुछ जगह बचाते हैं, कुछ फटाफट सॉल्व कर देते हैं, आपने इस मेथड को अडॉप्ट नहीं करना। 2 इक्वेशंस हैं, आप फर्स्ट इक्वेशन से x स्क्वायर की वैल्यू निकालें, सेकंड में पुट कर दें। जिस तरीके से ये सारा सोल्यूशन किया है बेटा वही है। अब आपने ये एग्जाम्पल नंबर 3 कंप्लीट करनी है बेटा, आज 1, 2, 3 तक कंप्लीट करनी है, और उसके साथ क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 करनी है बेटा। बशर्ते ज़िंदगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर मुलाकात होगी, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 करेंगे। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।